दखल देने की कोशिश मत करो। शाहरबानो, वो छोकरा जो अखबार वाले का बेटा है, अगर वो तेरा मामला है तो मैं दखल जरूर दूंगा। पाकिस्तान रेडियो, टीवी, फिल्म और थिएटर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम सुहेल असगर साहब। देखो मेरी बात सुनो, अपने शहर में इसमें कुछ स्कूल हैं, वहाँ क्या बोले मरकज हैं, जहाँ पर बहुत लेडियां होती हैं और मिसें होती हैं स्त्रियों के बच्चों को सिखाने के लिए, खिलाने पढ़ाने के लिए, जिन्हें हमसे बिछड़े ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। सुहेल असगर की मौत आज भी कई लोगों के लिए एक नई खबर होगी। इतना बड़ा फनकार इतनी जल्दी और खामोशी से चला गया। सुहेल असगर को अचानक ऐसा क्या हुआ जो मौत की वादी में चले गए? सुहेल असगर की फैमिली इस वक्त कहां है? अकलौता बेटा भी शोबिस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता, मगर बहुत कम लोग जानते हैं। रेडियो और टेलीविजन के सुनहरे दौर में अपना नाम पैदा करने वाले पाकिस्तान के सीनियर फनकार सुहेल असगर साहब, जिन्होंने रेडियो से कैरियर की शुरुआत की, बतौर सदाकार कई दहाइयां रेडियो से अटैच रहे। सुहेल असगर साहब की पैदाइश मुल्तान शरीफ में 1954 में हुई। ये 3 बहन भाई थे, 2 बहनें और एक सुहेल खुद। फैमिली से कोई भी शोबिस में नहीं था। घर वाले सुहेल साहब को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। बीए पास करने के बाद एमए इंग्लिश में दाखिला लिया और एक दोस्त के तवस्सुस से रेडियो स्टेशन चले गए। सुहेल असगर साहब के बोलने का स्टाइल और तलफ्फुज काबिल लाइक था और इसी खूबी की बदौलत वो रेडियो में सदाकार सिलेक्ट हो गए। रेडियो में बकायदा इंटरव्यू देकर मुंतखब हुए। 1976 में रेडियो ज्वाइन किया। 3 साल तक बतौर सदाकार काम किया और इसी अरसे के दौरान रेडियो में एज ए मुलाजमत भी भर्ती हो गए। घर वाले नहीं चाहते थे कि वो शोबिस में जाएं, लेकिन वो नहीं रोक सके। मगर एक काम जो वो कर सकते थे वो सुहेल असगर की शादी थी। इससे पहले कि सुहेल असगर साहब शादी भी इंडस्ट्री में मौजूद किसी फनकारा से करते, घर वालों ने जल्दी से सुहेल असगर की शादी का फैसला किया, जिसे उसे मानना पड़ा। लेकिन सुहेल असगर का वाहिद सहारा रेडियो स्टेशन था। शादी के बाद इस जॉब से रिजाइन देने का फैसला हुआ, क्योंकि ये कोई माकूल आमदन नहीं थी। रेडियो छोड़कर बिजनेस करने का फैसला किया। घर वालों ने भरपूर सपोर्ट किया। सुहेल असगर की फैमिली का खानदानी तौर पर कारपेट का बिजनेस है। अपने कजन के साथ मिलकर यह कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन अदम दिलचस्पी की वजह से यह कारोबार ना चल सका। फिर मुल्तान छोड़कर लाहौर आ गए और एक बार फिर रेडियो स्टेशन लाहौर में आकर अपनी नौकरी बहाल करवा ली। लाहौर आकर सुहेल असगर की मुलाकात मशहूर और कामयाब डायरेक्टर नुसरत ठाकुर साहब से हो गई। नुसरत ठाकुर सुहेल असगर की आवाज, तलफ्फुज और कॉन्फिडेंस से बहुत मुतासर हुए। नुसरत ठाकुर ने सुहेल असगर को टीवी में काम करने की पेशकश की, जिसे उन्होंने फौरी कबूल कर ली और यूं पहला ड्रामा सीरियल रात का हिस्सा बने। बहुत ही जानदार अदाकारी की। प्रिंसिपल साहिबा की सिफारिश की वजह से मिल गया। उसे क्या पता कि मैं तो एक कॉलेज के बाग का माली हूं। इसके बाद ड्रामा सीरियल ख्वाहिश में भी काम किया और मजीद शोहरत मिली। इन ड्रामों के बाद एक से बढ़कर एक सीरियल में काम करते रहे। कैसी है दीवानगी, प्यास, मनचले का सौदा, काजल घर, लाग और मशहूर मारूफ ड्रामा सीरियल चांद ग्रहण। अगर बात की जाए उनके उस प्रोजेक्ट की जिसने हमेशा के लिए सुहेल असगर साहब को अमर कर दिया, तो वो था ड्रामा सीरियल चांद ग्रहण। इस ड्रामे में सुहेल असगर के किरदार को बहुत पसंद किया गया, यानी अरूज की बुलंदियों पर पहुंच गए। सही हम मालिक हैं इस जमीन के, हमारे हुक्म के बगैर तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। और फिर च्यूटी के जितने भी पर निकल आए बाबा सही रहती तो च्यूटी की च्यूटी है। सुहेल साहब की पैदाइश मुल्तान की थी, जिस वजह से सराइकी बहुत उम्दा बोलते थे। इसी के साथ साथ पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश जुबान पर भी मुकम्मल अबूर हासिल था। ड्रामा सीरियल प्यास में भी सुहेल असगर की अदाकारी देखने के लायक थी। बाबा तुम इसको ढूंढने आए थे, अगर ये इधर ना मिलता तो फिर तुम्हारा एसपी क्या करता है? मैं बैठा हूं ना, मैं देख लूंगा। अगर कुछ ऐसी वैसी बात होगी, इसको छोड़ो और तुम जाओ औताक में आराम कर लो। सुहेल असगर साहब जिस कदर शोबिस इंडस्ट्री में कामयाब हुए, वैसे ही अज़वाजी जिंदगी भी बहुत मिसाली गुजारी।
सुहेल असगर साहब की शादी घर वालों की मर्जी से तस्नीम नामी खातून से हुई, जिसमें से अल्लाह पाक ने 3 बच्चों की नेमत से नवाजा, 2 बेटियां जबकि 1 बेटा। बेटियां शोबे से दूर रहीं और अपनी शादीशुदा लाइफ में मसरूफ हो गईं, जबकि बेटा वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए शोबिज इंडस्ट्री में आया और म्यूजिक इंडस्ट्री को चूज किया। बेटे का नाम है अली सुहेल और वो म्यूजिशियन है। टीवी ड्रामा में काम करने के सिलसिले में लाहौर से कराची शिफ्ट हो गए। सुहेल असगर साहब को 3 बार पीटीवी की जानिब से बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने सुहेल असगर की सलाहियतों के एजाज में तमगा इम्तियाज देने का ऐलान किया, लेकिन सुहेल साहब ने माजरत कर ली, यानी लेने से इनकार कर दिया। ये एक हैरानकुन अमल था कि पाकिस्तान का सीनियर फनकार पाकिस्तान का इस कदर बड़ा सिविल एजाज लेने से इनकार कर दे। तमगा इम्तियाज ना लेने की बड़ी वजह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड था। सुहेल साहब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड लेना चाहते थे, मगर हुकूमत उन्हें तमगा इम्तियाज देने का इरादा रखती थी। सुहेल साहब ने चंद पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वो फिल्में कामयाब ना हो सकी। 1990 में फिल्मों में कदम रखा था, चंद पाकिस्तानी फिल्मों में देखे गए, लेकिन बहुत जल्द एहसास हो गया कि सिल्वर स्क्रीन उनके लिए परफेक्ट नहीं। वापस टीवी की जानब आ गए। सुहेल साहब अपने कैरियर के अरूज पर थे कि उन्हें मैदे का मसला बन गया। मैदे की बीमारी बज़ाहिर इतनी बड़ी बीमारी नहीं लगती, अलबत्ता यह खतरनाक बीमारी है जो बहुत सारी दीगर बीमारियों को जन्म दे देती है। वक्त के साथ साथ यह मसला बढ़ता गया। फिर 2020 में डॉक्टर ने मशवरा दिया कि गैस्ट्रिक सर्जरी करवाई जाए। एक्चुअली गैस्ट्रिक सर्जरी उस वक्त करवाई जाती है जब इंसान के पेट की चर्बी बढ़ जाए और मैदा भी खराब हो। डॉक्टरों के मशवरे से गैस्ट्रिक सर्जरी करवा ली। ऑपरेशन कामयाब हुआ और घर भी आ गए, मगर ऑपरेशन के बावजूद सुहेल असगर साहब इस बीमारी से जान ना छुड़ा सके। चंद माह बाद ये बीमारी फिर लौट आई। हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। नवंबर 2021 तक बीमारी जोर पकड़ती रही और लाहौर के हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। बिलाखिर 13 नवंबर 2021 को पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री का वर्सटाइल और सीनियर फनकार हमेशा हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गया। लाहौर बहरिया टाउन कब्रिस्तान में स्पुर्दे खाक कर दिया गया। और यूं पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के सीनियर और वर्सटाइल फनकार की जिंदगी का भी इख्तिताम हो गया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सुहेल असगर साहब को करवट करवट जन्नत अता फरमाए और उनके जाने अनजाने में किए गए तमाम गुनाह माफ फरमाए। आमीन। खुशखबरी सुनाओ बाबा, बाकी बातें फिर करना। अल्लाह की रजा में अड़चन मत डालो। सिगार, मैं पहले ही बड़ी मुश्किल में हूँ बाबा, मेरे लिए और मुश्किल मत पैदा करो। आप सुहेल असगर साहब की अदाकारी के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली और अच्छी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।